नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। साथ ही चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां बराड़ समाज सेवा समिति की बैठक संपन्न हुई है। साथ ही चर्चा करेंगे मिर्जापुर की, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ में थाना सिधारी शाहगढ़ में लूट व चोरी की घटना सहित 3 घटनाओं का सफल अनावरण किया गया। लूट के जेवरात, अवैध असलहा, कारतूस व 11,000 रुपये नकदी के साथ 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। भी अपराधी हो या किसी प्रकार का यदि वो अपराध करता है तो वो एक तरीके से व्यवस्था के विरुद्ध तो काम करता ही है। अब उसके अपराध को हम किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इन लोगों ने जिस तरह का जो कृत्य ये लोग कर रहे थे, चोरी का करें या वस्तु चोरी का करें या फिर किसी के जिस घर में कोई लोग रह नहीं रहे हैं उस घर में जाके चोरी की घटना करना, तो ये सभी हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसमें भी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी जो भी इस तरह की जो संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है उसको भी हम लोग इसमें 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जो उसको जब्त करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो इसके जो वांछित साथी हैं अभी उनके पास में जो वाहन है उनकी भी इसमें रिकवरी होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए उसमें तत्काल प्रभाव से 25,000 का इनाम मेरे द्वारा इनमें किया जा रहा है। और इस तरह के जो भी अपराधी जनपद में कहीं पर भी अपराध करेंगे उन सबके खिलाफ हम लोगों का पहला टारगेट यही है कि उनके जो अपराध जो लोग कर रहे हैं उनको तत्काल उन घटना का अनावरण करें और ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उसको दिलाई जाए। अच्छा सर, इसमें इस तरीके की बात आई थी कि कच्चा बनियान गिरोह भी सक्रिय है और उसका नाम आ रहा था, तो क्या इस तरीके की चीज़ों से भी आप रिलेट किए हैं? देखिए, हम लोगों ने जब ये घटना हुई थी तो मैंने आपको बताया कि ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना थी, क्योंकि लूट के साथ साथ में इन लोगों के द्वारा जब घर से निकलने के टाइम पर जब लोगों के द्वारा जो वादी पक्ष के द्वारा जब प्रतिरोध किया गया तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी किया। तो प्रथम दृष्टया ये घटना लग रही थी कि कोई हो सकता है इसमें कोई शातिर गैंग भी हो। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हरदोई केंद्र व राज्य सरकार के मंशानुसार ग्रामीण अंचल से लेकर कस्बा शहरी स्तर विद्यालयों को शिक्षा के प्रति सरकार द्वारा बराबर बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे, समय से पहले बच्चों की छुट्टी ना करें, समय पर ही विद्यालय बंद करें, बच्चों के भविष्य व शिक्षा के प्रति खिलवाड़ ना करें। लेकिन जनपद हरदोई के विकास क्षेत्र अहिरौरी के ग्राम पंचायत अल हलातपुर के प्राथमिक सिविलियन विद्यालय में शिक्षकों के मनमानी रवैये के चलते ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वहां के जिम्मेदार शिक्षक समय से पहले बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को हकीकत जानने के लिए पत्रकार मौके पर पहुंचे तो हकीकत कुछ और बयां कर रही थी। विद्यालय बंद होने के समय से पहले बच्चे अपने घरों को अपने कंधों पर बैग डाले जा रहे थे। विद्यालय परिसर में मौजूद शिक्षक राजवंत सिंह ने बताया कि मेले की वजह से जल्दी छुट्टी कर दी गई है। उपरोक्त विषय पर खंड शिक्षा अधिकारी उदयभान यादव ने बताया कि बीआरसी पर मीटिंग थी, उसकी वजह से छुट्टी जल्दी कर दी गई थी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। ललितपुर में धानुक बराड़ समाज सेवा समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवानी बराड़ गेदौरा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में समिति के वरिष्ठ संरक्षक दादा रामदयाल मुंडेल एवं अखिलेश वर्मा अध्यापक सिलावन रहे। बैठक में समाज में फैली कुरीतियों के बारे में चर्चा हुई। सभा का संचालन कामता प्रसाद अध्यापक चिगलौया ने भी सभा समाज का आभार समिति के जिलाध्यक्ष ओमकार प्रसाद संजू बराड़ ने किया। बैठक की व्यवस्था समिति के जिला उपाध्यक्ष आसाराम अध्यापक बानपुर ने की। व्यवस्था की समिति के सभी पदाधिकारियों ने उनके योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। बैठक में आशाराम जिला उपाध्यक्ष, खुशहाल बराड़ जिला उपाध्यक्ष ललितपुर, माता दीन बराड़ जिला उपाध्यक्ष गौना, प्रमोद मुडेले कोषाध्यक्ष ललितपुर, कोमल बराड़ पत्रकार कुरौरा आदि उपस्थित रहे। सर, आपका नाम शुभ नाम? मेरा नाम रामदयाल मुंडेले है। जो बानपुर में एक धानुक समाज सेवा समिति की बैठक हुई, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जब तक हम समाज को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, एक समूह में नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक हम राजनीतिक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के बैठकें बुलाना, समाज को एकजुटता के बंधन सूत्र में बांधना और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए ये बैठकें बुलाई जा रही हैं। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हम कभी
कोई मौका आएगा तो सम्मेलन के माध्यम से हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होकर किसी भी दल के लिए वो हमको आमंत्रित करेंगे ताकि हमें राजनीतिक लाभ उनसे मिल सके। हमारे लोग विधायक बने, सांसद बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, जिला पंचायत सदस्य बने और ग्राम सभा में प्रधान बने। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सुबोध कुमार जैन थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ललितपुर के ग्राम रजवाड़ा में जुझार सिंह से जमीन खरीदी थी, जिस पर बनाया था मकान। वहीं रखवाली के लिए मैंने जुझार सिंह को मकान दिया था। जुझार सिंह ने फर्जी और धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री किसी और को करा दी। जब मैंने उससे पूछा तो दे रहा है जान से मारने की धमकी। वहीं न्याय की गुहार के लिए खटखटाया दरवाजा। कोतवाली प्रभारी को आरोप लगाए हैं धोखाधड़ी के, फर्जी दस्तावेज सहित जान से मारने के आरोप लगाए गए हैं, जिससे न्याय की मांग की गई है। नाम है आपका? सुबोध कुमार जैन। कहाँ से आए हैं? मैं सिविल ललितपुर से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? हमारी समस्या ये है सर, हमने एक ज़मीन खरीदी थी रजवाड़ा में, वो हमारी 8.5 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे। तो हमने जिनसे खरीदी थी रखवाली के लिए उसके पिताजी को रखा था। पिताजी मृत्यु के बाद उसका बेटा जुझार सिंह और उसकी पत्नी हमारे मकान में आके रहने लगे। हमने रखवाली को दी थी जी। वो हमें ना तो मेरी फसल की रखवाली के स्थान पे मेरी फसल बर्बाद कर देते हैं और अपना आज वो हमने हमारा कमरा जो बनाया हुआ था वो भी न बेच दिया है सर 1/8/2024 में। क्या इन्होंने दूसरी रजिस्ट्री कर दी क्या? इनने सर दूसरी रजिस्ट्री कर दी सर। अच्छा अच्छा। एक प्रदीप राय करके हैं, उन्हें रजिस्ट्री कर दी है। गांव के निवासी हैं, करके इन्हें भेज दी है। अब जो भी इनका लेन देन रहा हो हमें कोई पता नहीं है। संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी आपने? हमने सर 1/8/2024 में जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी उसी दिन सूचना दे दी थी, शहर कोतवाली में लिख के दे दिया था। तो क्या कार्रवाई हुई? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग जाते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, आते हैं नहीं सर पकड़े। अच्छा, कब से आप भटक रहे हैं न्याय के सर लिए? पिछले 3 महीने से 4 महीने हो गए सर भटक रहे। क्या न्याय मिला? अभी तक नहीं मिला सर हमें इसमें कोई। तो क्या मांग है आपकी? हमारा सर ये है कि हमारी ज़मीन खाली करवाई जाए, हमारा कमरा खाली करवाया जाए। तो वो कई लोग आके वहाँ उसका पक्ष लेके कहते हैं तुम सेठ जी हो तो पैसे दे दो उसके लिए, और पैसे दे दो इसे, जिसने खरीदे उसको पैसे तुम ही दे दो। कल को सर हमारी जान से मारने की धमकी देते हैं, गलत काम में फंसाने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें जान से मार डालें, नहीं तो हम मर जाएंगे, तुम्हारा नाम ले देंगे। मुझे सर कोई घटना होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी सर? ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मुझे परेशान किया जा रहा है, पिछले 4 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में विधानसभा उपनिर्वाचन को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु जनपद के मुख्य मार्गों चौराहों रमईपट्टी, बरौधा, कचार तिराहा, रॉबर्ट्सगंज तिराहा, बथुआ तिराहा, गांधी घाट बथुआ, लोहदी इटवा तिराहा, समोगरा बाईपास, सबरी फटका, नटवा तिराहा, शास्त्री पुल आदि स्थानों के ड्यूटी पॉइंटों को चेक कर संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण को बैरियर लगाकर उचित डायवर्जन व व्यापक बंदोबस्त कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता खालिद हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।